2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को क्यों ऐसा झटका लगा जिसकी उम्मीद बीजेपी को भी शायद नहीं थी। क्यों बीजेपी की सीटें 2014 और 2019 लोकसभा चुनावों से भी घट गई। क्या राम मंदिर, मुफ्त राशन और मोदी की गारंटी जैसे बीजेपी के वादों पर जनता ने भरोसा नहीं किया। आइए जानते हैं वो 5 कारण जिससे बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 में पिछड़ गई और धरा रह गया राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा। वजह नंबर 1, बीजेपी का गलत टिकट बंटवारा। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान टिकट बंटवारे के चलते उठाना पड़ा। पार्टी ने इस बार 2019 में जीते 100 से ज्यादा सांसदों के टिकट काट दिए थे। ज्यादातर जगह नए चेहरे उतारे गए। इनमें भी ज्यादातर ऐसे नेता थे जो दूसरी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में आए थे। बीजेपी की राजनीति को करीब से समझने वाले कहते हैं कि चुनाव में पार्टी को उसका खामियाजा उठाना पड़ा। वजह नंबर 2, महंगाई, बेरोजगारी। मोदी की गारंटी जैसे दावे और मुफ्त राशन जैसी स्कीम के बावजूद महंगाई और बेरोजगारी इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बनकर उभरी। कई राज्यों में विपक्षी पार्टियां महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी को लगातार घेर रही थी। पेपर लीक, नौकरियों के खात्मे का मुद्दा भी उठाया गया, पर बीजेपी इसको लगातार नजरअंदाज करती रही, जिसके जवाब में जनता ने भी बीजेपी को नजरअंदाज कर दिया। यकीनन सत्तारूढ़ पार्टी होने के चलते भाजपा की जनता के प्रति जवाबदेही बनती थी। भाजपा को इस पर आत्ममंथन करना होगा। वजह नंबर 3, जनता की भाजपा के सांसदों से नाराजगी। बीजेपी की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकार कहते हैं कि हिंदी पट्टी के ज्यादातर राज्यों में लोग पार्टी के सांसदों से नाराज थे, क्योंकि पिछले 5 साल के दौरान अधिकतर सांसद क्षेत्र में गए नहीं। एक तरीके से वे जनता से कट गए थे। 2014 और 2019 में तो मोदी के चेहरे पर उन्हें वोट मिला, लेकिन इस बार लोगों ने अपना मन बदल लिया था। स्मृति ईरानी, मेनका गांधी, महेंद्रनाथ पांडे, अजय मिश्रा टेनी, जाने कितने ही चेहरे इसका उदाहरण रहे। वजह नंबर 4, मुस्लिम आरक्षण। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने बहुत एग्रेसिव तरीके से मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तमाम रैलियों में विपक्ष पर आरक्षण की राजनीति का आरोप लगाया, पर ऐसा लगता है कि यह मुद्दा बीजेपी पर बैकफायर कर गया। मुस्लिम बहुल सीटों पर विपक्ष को एकमुश्त वोट चला गया। वजह नंबर 5, सीएए, एनआरसी और यूसीसी। सीएए, एनआरसी और यूसीसी के मुद्दे ने भी बीजेपी को डेंट पहुंचाया। विपक्ष ने इसके नाम पर मतदाताओं को एकजुट करने का प्रयास किया। यह प्रयास काफी हद तक सफल होता दिखा। उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी ने 2019 में 42 में से 18 सीटें जीती थी, वहां इस बार उसकी सीटें घटकर आधी रह गई, जबकि ममता बनर्जी की सीटें 22 से बढ़कर 30 तक पहुंच गई। भारत न्यूज लाइव के लिए अजय नौटियाल की रिपोर्ट। भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।